हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। महिलाएं अगर स्वस्थ होंगी तो स्वस्थ होगा पूरा परिवार और फिर पूरे परिवार से लेकर समाज और गांव में होगी बड़ी तरक्की। यह बातें इनरव्हील क्लब की सदस्यों ने एक कैंप के दौरान माधोपुर दरभंगा में कही रविवार को। इनरव्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने दरभंगा कमतौल सड़क मार्ग के बगल में अवस्थित माधोपुर गांव में महिलाओं के लिए एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इस कैंप के दौरान न सिर्फ महिलाओं की निःशुल्क चिकित्सा की गई बल्कि उन्हें दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी उन्हें दी गईं। यह भी बताया गया कि किन चीजों का इस्तेमाल कर वह स्वस्थ रह सकती हैं और साफ सफाई के लिए किन चीजों का, किन तौर तरीकों का इस्तेमाल करना है। मिलेगा क्या नहीं मिलेगा विवास और ये वो, तो कम से कम ये होता है ना, पानी को हल्का गरम करके उसमें हल्का सा आप सकती हैं। कम से कम दिन से रात तक सोने के टाइम में एक बार धुलाई करके सोना चाहिए सभी औरत को, और दिन में भी एक दो बार तो दिन भर में 3 बार भी आप लोग अपना वो पेरिनियल वॉश अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग जरूर खाइए, और दाल जरूर खाइएगा, दाल में कमी मत करिएगा। सिर्फ एक खेसारी का दाल नहीं खाना चाहिए, खेसारी का दाल तो कोई भी मत खाना भूल से। और बहुत औरत बोलती है मसूर का दाल बातर होता है, मेरे क्लिनिक में तो यही बोलती है। लेकिन हम तो बोलते हैं कोई बातर नहीं होता है, मसूर का दाल खाओ। बच्चा पैदा होता है, पेट चीरते हैं तो भी मसूर दाल का ही खिचड़ी खिलवाते हैं। उसना चावल और मसूर दाल वो खाने से फायदा करता है। तो आप लोग इस तरह से, मैं बहुत कुछ आपको बता दी। बहुत कॉमनली देखा जाता है। मैं आप लोग को सिर्फ स्तन के कैंसर के बारे में बताऊंगी, है ना। ये है, इसमें जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब इसमें सिम्टम आने लगता है तब बहुत देर हो गई रहती है। तो महिलाओं को ये ध्यान देना है कि बच्चों को ज़रूर से दूध पिलाएं, है ना। और पहले बोलते थे 6 महीना पिलाओ, 1 साल पिलाओ, स्तन में खराबी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने दिन तक आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं आपको स्तनपान कराना चाहिए। और इससे क्या होता है कि ना ही उससे बच्चे को फ़ायदा, बच्चे को तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन माँ को भी उतना ही फ़ायदा है। जितने दिन तक आप लगातार सही ढंग से दूध पिलाती हैं बच्चे को, उतने दिन तक आपका गर्भ निरोधन भी होता है। कहने का मतलब दूसरा बच्चा तुरंत नहीं आ जाता है। जिसको बच्चा नहीं है, कोई शायद 2 मिनट रुक के उसको सलाह नहीं देता हो। तो आज जब मैं आपके बीच आई हूँ, 5 बातों को मैं बताना चाहूँगी। पहला, सिर्फ औरत दोषी नहीं कि वो माँ नहीं बन पा रही। अब पुरुष का भी निसंतानता में योगदान हो गया है 40% का। तो आपको हर उस महिला को बताना होगा कि अगर वो गर्भवती नहीं हो पा रही है तो वो खुद का तो इलाज कराए ही कराए, अपने पति का भी इलाज करवाए। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि कब सही समय कब है। अभी 1 महीना हुआ है शादी को, तो क्या इलाज कराना चाहिए? तो नहीं। मैं कहूँगी कि अगर 1 साल वो लोग शारीरिक संपर्क में रह रहे हों और तो भी कोई गर्भ निरोध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, छठ पूजा के लिए कभी कभी दवा ले लेते हैं जिससे मासिक गड़बड़ हो जाता है। अगर मासिक ठीक रहता हो, किसी महिला का हस्बैंड, पति पत्नी साथ रहते हो, लगातार 1 साल तक साथ रहे हों और तो भी अगर बच्चा नहीं ठहर रहा हो, तो वैसे दंपत्ति को इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब से बचाव का क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम अपने आप को जल्दी पहचानें इनके लक्षण और कैसे इसका उपाय करें, इलाज कराएं। ठीक है, इसमें आपको ये जो 12-14 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हीं को कैंसर पकड़ता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साफ़ सफाई पे ध्यान दें। आपको कोई भी दिक्कत हो, जब माहवारी शुरू हो जाता है 12 साल के बाद, यूजुअली सबको होता है, तब ध्यान देना है कि हमारा माहवारी जो है वो वक्त पे हो रहा है कि नहीं। आजकल महिलाओं में जो सबसे कॉमन बीमारी है बच्चानी के मुंह का कैंसर।
तो ये हो जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। ये हो जाए तब तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा हम लोग को ध्यान रखना है कि शुरुआत से ही कि हो ही ना, इसके लिए क्या उपाय करें। ठीक है, तो ये शुरुआत से ही आपके पास जितनी सबके पास बच्चियां हैं, 15 साल के आसपास की जितनी बच्चियां हैं, पहला इसमें ध्यान रखना है कि सभी बच्चे को टीका दिला दें। इसका टीका आ गया है, 3 टीका लगता है। इसका 3 टीका लगता है सभी बच्चों को, जितनी 15 साल की बच्चियां हैं। मैं बोल रही हूँ पूरे गांव की जितनी बच्चियां हैं सबको, या नहीं 15 साल में आप नहीं दिला पा रहे हैं तो जस्ट शादी करना आप प्लान कर रहे हैं कि बच्ची को शादी करेंगे, तो शादी से पहले पहला नंबर तो बोल रहे हैं कि शादी कोई भी 21 साल से कम में नहीं करे। मेरे पास बहुत ऐसा पहुंचती हैं 17 साल, 18 साल, 19 साल मतलब शादी हुई रहती है। तो ये हम चाहते हैं ये आप नहीं करें। इस गांव में कम से कम ये 3 गांव को लेकर जो हम चल रहे हैं, इस 3 गांव में मेरा संदेश है कि आप अपने बच्चों को 21 साल से पहले कोई भी शादी ना करें। उसे बच्चे खेलने कूदने का उम्र है, उसे खेलने कूदने दें। दूसरा, 15 साल के ऊपर की जैसे हो जाती हैं तो उनको ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और भर से बचने के लिए 3 टीका लगवाएं। और सबसे बड़ी बात जो कही है वो डॉक्टर स्मृति ने कही है कि आज सारे डॉक्टर्स आपके बीच आए हैं, आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए खुल के अपने जो भी कष्ट हो, पीड़ा हो, अपनी तकलीफ हो, उनसे कहिए और वो जो सलाह देते हैं उस पर ज़रूर अमल कीजिए। ठीक है ना। और आप लोग के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका जो भी है प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, जो दवाइयाँ हैं वो बांटी जाएंगी। ठीक है। और हमारी सभी इनरव्हील बहनों का बहुत बहुत आभार कि वो इतना समय, कीमती समय डॉक्टर्स ने निकाला कि आप लोगों को कुछ समय दे सके। ये उनकी भावना है अच्छी है। और प्रीति दी ने सबको आभार व्यक्त किया है। मैं स्पेशली संतोष जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि संतोष जी हम लोगों को हमेशा कवर करके हम लोग जो करते हैं उसके बारे में कम से कम लोगों को पता लगता है शहर में कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो लोग हम लोग के पास आते हैं, आगे आते हैं कि हम लोगों के लायक कोई भी सेवा हो तो हम लोग सब बहनें मिल करके इनरव्हील की तरफ से हमेशा करने के लिए तैयार हैं। आप लोग के समक्ष भी कुछ समस्या हो तो हम लोग के पास आइए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। नहीं, यहाँ खास के कैंसर अवेयरनेस के लिए हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, जिससे हाइजीन कैसे मतलब मेंटेन करें, थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो कैसे डॉक्टर से दिखावें के साथ साथ हम लोग उनको जांच की दवाई भी दे रहे हैं यहाँ पर। तो क्या जुटी है भीड़ मरीज? जी, जागरूकता भी हो रही है। जी।